रफाल हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक बेस है लाल मुनीर घाट, उसके ठीक नॉर्थ में हमारा हाशीमारा है, वहां पे स्थित है रफाल। हम्म। सबसे पहला स्क्वाड्रन, दूसरा स्क्वाड्रन 101 स्क्वाड्रन वहां पे फॉर्म हुआ था। हमारे पास जो रफाल है, टेक ऑफ करके हाशीमारा के ऊपर से ही ये सारे एयरबेसेस को मार गिरा सकता है। बॉर्डर तक की जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी क्षमता है इनके पास। मीटियोर मिसाइल है, 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। हैमर बॉम्ब है, 50-60 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। हमें बाकी लड़ाई छिड़ने की भी जरूरत नहीं है यशवंत जी। अब मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हम्म। लड़ाई छिड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई कब छिड़ती है? जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं। हमें तो बॉर्डर भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है इनको निस्तनाबूद करने के लिए, पहली बात। सर और बहुत दूसरी बात, इंटरेस्टिंग और जगह पर मैं मैं आ गया हूँ। मैं अपनी चर्चा को थोड़ा अलग कर देता हूँ, क्योंकि आप दोनों लोग बहुत माहिर हैं, जानकार हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए अपनी पूरी चर्चा को बदलता हूँ। मैं हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में आपसे पूछता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन पर फाइटर जेट्स दिखाऊंगा। रफेल में है आपके पास सुखोई है, आपके पास मिराज है, जगुआर है, मिग-29 है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान बांग्लादेश के पास क्या है, और अगर ये कहर बरपाने पर आ जाएं तो ये क्या क्या कर सकते हैं? सर बारी बारी से मैं पूछना चाहता हूं। समझ लीजिए कि अब हम अमिताभ बच्चन वाले शो में हैं सर, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए किसके बारे में क्या है। तो पहले सर रफेल, सर श्रीवास्तव देखिए जी, राफेल, रफेल ये ये क्या कर सकता है, और ये अगर अपने पर आ गया तो क्या कहर बरपा सकता है? uh, shall I give this first to Group Captain Augustine? He'll be explaining in very interesting terms. I heard him speaking. तो आप ठीक है जरा ऑगस्टिन बोलिए साहब, उसके ऊपर, ऑगस्टिन ये साहब, फिर मैं बैटन इसके बाद बैटन अपनी आपको। चर्चा में लाऊंगा। जी। बहुत थैंक यू। अच्छी बात होगी। यशवंत जी, ये बड़ा बड़ा सौभाग्य है मुझे। ये दासो एविएशन के जो जहाज हैं उसको मैंने खूब उड़ाया है, और आज भी उड़ा ही रहा हूँ। तो ये रफाल जो है 4.5 जनरेशन का जहाज है, और दर्शकों को ये समझना जरूरी है 4.5 जनरेशन का क्या मतलब है। जी। राफेल कभी इस लिहाज से नहीं बेचा गया कि वो स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन अपने आप में वो उसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टीज हैं। उसका एयर इनटेक हो या फिर उसका डिजाइन फीचर्स हो, रडार में पकड़ में नहीं आता है जबकि जब तक वो अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करे। हम्म। दूसरी बात, इसमें एयर टू एयर कैपेबिलिटी है। आपको याद होगा, फ्रांस से टेक ऑफ किया था, सीधा जामनगर में आके उतरा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार एयर टू एयर के रिफ्यूलिंग कर सकता है। जी। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर भारत चाहे तो राफेल को 24/7 एयरबोर्न रख सकता है। उसमें एक ही वीकलिंग होगा, वो होगा पायलट, क्योंकि इसके राफेल के मुकाबले में पास कोई फाइटर जेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास? नहीं है। क्यों? मैं एक चीज बता रहा हूं। जो इसमें जो ऑक्सीजन ओबॉक्स है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट करके पायलट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन देते रहता है, और हवा से हवा में आप तेल ईंधन ले सकते हैं। आप इसके साथ 2 और जहाज को बिठा देते हैं, जिसको बोलते हैं लॉयल विंगमैन, जो लैंड करेगा, वेपन लेगा, फिर से आपके पास आ जाएगा। आप अनगिनत बार इसको वेपन मारते रह सकते हैं। ये एक रफाल जो है, अतिशोक्ति नहीं होगा यशवंत जी अगर मैं कहूं, जी। पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का कैपेबिलिटी से ज्यादा कैपेबल एक रफाल होगा। हमारे पास 36 रफाल हैं जो बांग्लादेश के ठीक नॉर्थ में बैठे हैं। उसको छोड़िए, 2270 सुखोई 30 है। सुखोई 30 8 टन जहाज वो लेके जा सकता, बॉम्ब 8 टन। 10 सुखोई चला जाएगा तो ये ये सुखोई 30 MKI के बारे में ऑगस्टिन साहब बता रहे हैं सब बता कि रहे हैं। आपने रफेल सुन लिया है, अब आप सुखोई सुनिए। हाँ सर। सुखोई 8 टन वेपन अपने एक्सटर्नल लोड ले जा सकता है। 270 है हमारे पास। आप सोचिए, 270 एक एक मिशन में 8 टन ले जाएगा। 270 इंटू 8 आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना वेपन अगर वैसे ही डाल दें इस छोटी सी बांग्लादेश में, पूरा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जहाँ होता है, का पूरा संगम ये जो है बांग्लादेश खुद बन जाएगा। और तीसरी सबसे पहली बात, और आपने वो एयर वाइस मार्शल साहब ने इस बात की जिक्र की, वो है ट्रेनिंग। मैं आपको ट्रेनिंग का एक छोटा सा पहलू बता देता हूँ। जी।
बांग्लादेश में ट्रेनिंग नाम की चीज इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास इतना ईंधन नहीं है कि 100 घंटे पायलट को ट्रेनिंग दे पाए। और दूसरी बात, चाइना में जो अफसर ऊपर जाना चाहता है, मतलब अपने करियर के पायदान पे चढ़ना चाहता है, वो पॉलिटिकल ऑफिसर बनने की कोशिश करता है। फाइटर स्क्वाड में आते ही उसकी पहली मुहिम ये रहती है कि किसी तरह मैं पॉलिटिकल ऑफिसर बन जाऊं और बीजिंग भाग जाऊं। तो इसीलिए जो साहब ने कहा है, एक फाइटर पायलट जो भारत का है, 2.5 के फाइटर पायलट चाइना के मुकाबले है। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं। अभी रही बात कौन कौन से जगह से ये टेक ऑफ करेंगे, चंद मिला करके आप इतना मान लीजिए, दर्शकों इतना मान लीजिए, 5 या 6 रनवे हैं जहां ये लोग टेक ऑफ कर पाएंगे भारत के खिलाफ। उसके ऑपोजिट में हमारे पास 40 से 50 रनवे है जो सी लेवल पे है। ये लोग टेक ऑफ करेंगे 10,000 15,000 फीट पे, जहां आप अगर सी लेवल पे 8 टन ले जा सकते हैं तो 15,000 फीट पे आप 2 टन भी नहीं जा पाएंगे। और दोपहर होते ही वो 2 टन 100 किलो में तब्दील हो जाएगा। तो चाइना और इंडिया का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता एयरफोर्स के मामले में, क्योंकि चाइना का जो कैपेबिलिटी है इंडिया के खिलाफ, वो बांग्लादेश से भी बदतर है जी। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, ये बिल्कुल ही टूटने के कगार पे है, फेल्ड स्टेट है। अभी तक के लोग उस फेल्ड स्टेट के नाम के ऊपर ढक्कन लगाए बैठे हैं। ग्रुप ये कैप्टन अगस्तीन साहब, मैं दो मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। हमारे मेहमान जो दोनों हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के पास, मैं सिर्फ 2 ही फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूं, राफेल और सुखोई, बाकी छोड़ दिए, बाकी नीचे के। इन दोनों के मुकाबले ही अगर दोनों हवा में आ गए तो उनकी तबाही वैसे ही तय है। दूसरा ये है कि उन दोनों देशों के पास जब अपने लोगों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं, फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेन करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत महंगा होता है। आप अपने पायलट्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के पास ट्रेंड स्किल्ड पायलट्स हैं, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स माने जाते हैं। और अभी ऑगस्टीन साहब ये करें कि चाइना जो है, जब आप नीचे से, ज़मीन पर जितना नीचे से आप टेक ऑफ करते हैं उतना पेलोड ज़्यादा लेकर चल सकते हैं और आप उतना दूर तक जा सकते हैं। चीन ऊपर से उड़ेगा, उसके प्लेन तो ऊपर से उड़ेंगे तो वैसे भी उनके पास पेलोड कम होगा और बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, जो फैसिलिटी हिंदुस्तान के पास है। अगस्तीन साहब कह रहे हैं कि 10-12 उनके पास ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से वो टेक ऑफ कर सकते हैं, हमारे पास 40-50 हैं। यानी कि एयरफोर्स जो है हमारी चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर है, स्किल्ड है और प्रोफेशनल है, क्योंकि उसको युद्ध की आदत है। उसने कई युद्ध लड़े, उसने करगिल लड़ा, उसने 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी। अब इस तरह का जो अनुभव है चीन के पास नहीं है। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एयरफोर्स का मामला है तो इन तीनों मुल्कों का हिंदुस्तान के आगे कोई मुकाबला बनता नहीं है। अगर मैं सही हूं सर तो आप बोलिएगा श्रीवास्तव जी। यस, आप बिल्कुल सही हैं। मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। किसी सर। भी देश की क्षमता जब एयरफोर्स से जोड़ी जाती है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास लॉजिस्टिक्स चेन कैसी है और कितनी आपकी लॉजिस्टिक चेन समृद्ध है। लॉजिस्टिक चेन का मतलब यह है कि आपका स्पेयर्स है कि नहीं है, क्योंकि एक जहाज की क्षमता वही होती है जिसको हम टर्म्स में बोलते हैं नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी है, उसके अंदर निहित है कि आपके पास स्पेयर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंजरी वॉर में हुई है तो लौट के आएंगे, उसको ठीक करना है। दूसरा यह है कि आपके पास जो सप्लाई चेन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कि वो बॉर्डर तक पहुंच सके, वो स्टेशन तक पहुंच सके अगर उसमें कोई बात आती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मैन पावर आपकी है वो कितनी ट्रेंड है कि इस वॉर सिचुएशन में भी जहाज को टर्न अराउंड कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश का। और जहां तक सवाल है भारत का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑगस्टीन साहब ने बड़े अच्छे से समझाया और इतनी अच्छी हिंदी में समझाया कि दर्शकों को बहुत समझ में आया होगा। जहां आप ऊंचाई पर जाते हैं, पेलोड ले जाने की क्षमता खत्म होती जाती है। और जहां तक सवाल है जो लॉन्च पैड्स है वहां पर, जो उन्होंने बताया कि 11 से 12 हैं, हमारे यहाँ 40 से 50 हैं और हमें इसका पूरा अभ्यास है। वहां देखिए, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जो आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी जी। जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, उसने ऐसा सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि अगर एक कोई लड़ाकू है बॉर्डर पर और संभावना होती है लड़ाकुओं के मर जाने की, वीर गति को प्राप्त होने की, तो उसके बाद उसके 2 माँ बाप और 4 ग्रैंड पेरेंट्स वो बिल्कुल
वो कुल विहीन हो जाएंगे। तो इसलिए वहां कैपेबिलिटी टू गिव दैट चाइल्ड, जो कहते हैं ना, अपने बच्चे को वीर गति में हो जाने के लिए देश के लिए उसकी क्षमता, सोशल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। थैंक यू सर, आप दोनों और का ये बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय अब आगे मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीके से आप लोगों ने दर्शकों को बताया है। और एयरफोर्स पर मैं ज़रूर एक नया शो तुरंत आपके साथ करूंगा, क्योंकि एयरफोर्स की ताकत सिर्फ वही नहीं जो हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि ये सुखोई है, जगुआर है, ये मिराज है, ये रफेल है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन की बात होती है, स्किल की बात होती है, टेक्नोलॉजी बहुत हद तक है। आप मोबाइल हाथ में है, लेकिन अगर मोबाइल ऑपरेट नहीं करने आता तो किसी काम का नहीं है, होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऑपरेट कैसे करते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। थैंक्स सर, थैंक्स लॉट।